हेलो, माई सेल्फ हिना एंड आई एम फोर्थ ईयर BMS स्टूडेंट। सो मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा के ऊपर। सो स्ट्रेस, यस, हर 10 में से 7 लोगों को स्ट्रेस होता है, ठीक है। और स्ट्रेस होना ज़रूरी भी है क्योंकि एक जो हम बोलते हैं ना कि एक प्रोडक्टिव स्ट्रेस हमारे पास ज़रूरी है कि आप थोड़ा काम के लिए थोड़ा अपना थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं ना हम कि ओवर थिंकिंग करना या ओवर स्ट्रेस, दैट ओवर स्ट्रेस इज़ डेंजरस। क्योंकि ये जो ओवर स्ट्रेस है, ये जो एंग्जाइटी है, ये डिप्रेशन है, ये इसकी नेक्स्ट स्टेजेस हैं, लेकिन स्ट्रेस से ही ये सारी स्टेजेस स्टार्ट होती हैं। हमारे आयुर्वेद में जो है शारीरिक दोषों को डिफाइन करा हुआ है, वात पित्त और कफ को, लेकिन साथ के साथ मानसिक दोषों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार किया गया है, जो कि है रज और तम। आज के दौर में रज और तम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से जो है ये स्ट्रेस के जो ये स्ट्रेस टाइप की जो बीमारियां हैं जो है हम लोग को ये देखने को मिलती हैं। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो आपके कलीग्स का आपके साथ किस तरह का जो है बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है, कुछ आपके पास एथिक्स रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रेस के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ घर पे उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ उसका इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है किसका एक कॉज होगा, ये सारा स्ट्रेस का कॉज होगा। देखिए, आयुर्वेद में हम इन चीज़ों से निजात पाने के लिए पूरा आयुर्वेद ही, अगर हम बात करें तो पूरा आयुर्वेद ही इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, इन सब चीज़ों से हमें बचाने के लिए, ठीक है। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं तो अगर हम पंचकर्मा से शुरू करें, है ना, पंचकर्मा इज शोधन थेरेपी, ठीक है, शोधन। अब हम इसको जस्ट एक लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करने की जो एक हमारे पास जो ब्रांच है, दैट इज़ अवर पंचकर्मा ब्रांच, ठीक है, जिसमें आप वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी पंचकर्मा के अंतर्गत आती है। और इसमें आपके पास हमारे पास आयुर्वेद में देखिए योग आसन हैं, प्राणायाम है, ये हम जो है पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रसायन्स भी हैं। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रसायन्स दैट इज़ मिद्य रसायन, ठीक है। मिद्य रसायन आपको पता है, उसमें जो है अपने पास गुडुचि है, ठीक है, शंख पुष्पी है, मुलेठी है, इस तरह के हमारे पास जो है मेद्य रसायन भी है, जिनका प्रयोग करके जो है हम पेशेंट्स को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। आश्वासन चिकित्सा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आश्वासन चिकित्सा आज के दौर में हम बात करते हैं कि हम इसकी काउंसलिंग करेंगे, लेकिन ये जो आश्वासन चिकित्सा है ये हमारे आचार्य ने ही, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें आश्वासन चिकित्सा को भी सर्वप्रथम स्थान दिया गया है कि पहले आपने किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को आश्वासन देना है, देन आप उसमें देखेंगे उसके लक्षण वगैरह देखेंगे, देन उसके बाद आप उसको ट्रीट करेंगे। सो ये हमारे जो है अप्रोचेज़ रहेंगे आयुर्वेद में मानसिक जो है स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, उनकी बात समझेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास बिगेस्ट चैलेंज है कि आपको कैसे जो है अपने सामने वाला इंसान, जो शायद आप, कुछ लोग तो आपके पास आएंगे कि उनको आपको देख के थोड़ा लगेगा कि यार ये बहुत इमोशनल है, लेकिन कुछ लोग आपके पास इस तरह से भी होंगे कि होंगे तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से पीड़ित, लेकिन वो आपके साथ खुल के नहीं बताएंगे। सो एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोगों को अपने पेशेंट को जस्ट फिजिकली फिट नहीं करना है, हमको उसको मेंटली भी फिट करना है, यानी कि उसकी कंप्लीट जो हेल्थ की डेफिनेशन जो है हमारी, उसको हमने कंप्लीट उसके ऊपर अमेंड करना है। सो थैंक यू, इट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।